गुड मॉर्निंग बच्चों। जैसा कि हमने डिस्कस किया था पिछली क्लास में पार्ट 1 जब हम पढ़ रहे थे सार्डिन और एंटाइसिस का, तो उसमें हमने दो तरीके के प्रश्न देखे थे। एक जिनमें कि अंदर प्लस चिन्ह होता था और एक दूसरे जिनमें कि अंदर क्या होता था, माइनस साइन होता था। ठीक है, और प्लस साइन हो या माइनस साइन हो और हमको क्या करना पड़ता था, इनके लिए हमने एक ट्रिक जानी थी कि हमको इनके फैक्टर करने हैं। क्या करने हैं? इनके फैक्टर करने हैं, और फैक्टर ऐसे करने हैं कि दोनों के बीच का डिफरेंस 1 हो। तो जैसे यहाँ पे 42 लिखा हुआ है, तो 42 जो नंबर है बच्चों, अगर हम 42 के फैक्टर करेंगे तो 7 और 6 आएगा। ठीक है, तो हमने बताया था कि अगर पॉजिटिव है तो बड़ा वाला आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? 7। उसी तरीके से यहाँ पे देखिए सेम टाइप का क्वेश्चन है, लेकिन चिन्ह क्या है? बदल चुका है, माइनस है। तो जब माइनस होगा तो उसके भी हम क्या करेंगे? फैक्टर करेंगे। हम करते हैं 7 8 56, और आंसर में क्या आएगा? 7। मतलब जब माइनस होता है, जब माइनस होता है तो वहाँ पे हम क्या लाते हैं कि जो छोटा वाला होता है फैक्टर के बाद, और जब प्लस होता है तो बड़ा वाला। अब एक चीज़ दिमाग में आती है कि क्या हमेशा इसी तरीके की संख्याएं मिलेंगी जिनका फैक्टर करना पॉसिबल हो? तो ऐसा नहीं है। ठीक है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो जब इस तरीके से कहानी बदलेगी बच्चों, तो फिर हमको तरीका भी बदलना पड़ेगा। अब अंडर रूट ऑफ 7 एस डैश डैश डैश, अगर ये चीज़ इन्फिनिटी तक जाती है, अगर ये चीज़ इनफाइनाइट तक जाती है, तो अब हम क्या करेंगे? हमारे पास इसके लिए कोई फॉर्मूला नहीं है। तो देखो बच्चों, इसके लिए हमको पुराने मेथड से चलना पड़ेगा। श्री धाराचार्य रूल का ही फॉलो करना पड़ेगा, और उस माध्यम से हम इसका आंसर निकाल देंगे। ठीक है, श्री धाराचार्य मेथड में हम क्या करते थे? ध्यान करिए, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ वी स्क्वायर माइनस 4ac का यूज करते थे, और उसके माध्यम से आंसर को निकालने की कोशिश करते थे। ठीक है, तो इसके पहले ये जो दो छोटे छोटे फॉर्मूले आए हैं उसके लिए भी आपने x माना था, तो वही कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे यूज करेंगे। ठीक है, तो अगर हम इसको x के इक्वल टू मान लें तो चीज़ों को किस तरीके से आगे, तो ऐसे प्रश्न का उत्तर हम इस मेथड से निकालेंगे। अंडर रूट ऑफ 4x प्लस 1, ठीक है, प्लस 1/2, और अंडर रूट ऑफ 4x प्लस 1 माइनस 1/2। तो अगर ये पॉजिटिव वाले के लिए है कि अंदर जब प्लस लगे हों, और ये नेगेटिव वाले के लिए है अंदर जब नेगेटिव साइन हो। ठीक है, इसकी श्रृंखला में कुछ और प्रश्न लेते हैं और सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अब देखिए ये है। तब इसके लिए क्या तरीका अपनाएंगे? तो हमको पता है इसके लिए अंडर रूट ऑफ 4x प्लस 1/2। अब यहाँ माइनस है तो यहाँ पे क्या आएगा? माइनस का साइन, बस आंसर आ गया। अंडर रूट ऑफ 4 7 28 प्लस 1 माइनस 1/2, तो क्या आंसर आएगा इसका? रूट 29 माइनस 1/2 इसका आंसर आ जाएगा। रूट 29 यहाँ लिख देते हैं। अंडर रूट ऑफ 29 माइनस 1/2 इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक फोर्थ प्रश्न, अंडर रूट ऑफ 3 प्लस 3 प्लस 3 प्लस, अगर ये वैल्यू इन्फिनिटी तक जाती है तो इसका सलूशन क्या होगा? पॉजिटिव कि निगेटिव? तो पॉजिटिव है। अंडर रूट ऑफ
4 × 3 + 1, चूँकि प्लस है तो यहाँ पे +1/2 आ जाएगा। 4 3 12 1 13 √13 + 1/2 क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा। एक लास्ट प्रश्न और ले लेते हैं कि मान लीजिए ये √5 + 5 + 5 डैश 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 इन्फिनिटी हो, तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे? उस कंडीशन में √4 × 5 + 1 प्लस है तो +1/2। ठीक है, तो आगे क्या होगा? 4 5 20 1 21 √21 + 1/2 क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से भी हम चीज़ों को सॉल्व कर सकते हैं। कुछ और भी फार्मूले हैं जो आप लोगों को याद रखना ज़रूरी है। ठीक है, तो इन फार्मूलों को एज इट इज़ आप याद कर लो। इनसे जो है सारे प्रश्न बड़े आसानी से बन जाएंगे। ठीक है, रिमेंबर फर्स्ट फार्मूला यही है कि यदि √x + √x + √x ये अगर इन्फिनिटी तक दिया हुआ हो, चाहे जिस तरीके का प्रश्न हो, चाहे फैक्टर हो सकते हो चाहे फैक्टर ना हो सकते हो, ये जो है सॉल्व हो जाएगा √4x + 1/2। अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव के 1 से। दूसरा हो सकता है कि ये कैसा हो, √x - √x और इसी तरीके से अगर ये इनफाइनाइट तक पहुंचता है तो इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं? √4x + 1, ठीक है, -1/2 से सॉल्व किया जा सकता है। अब वैरायटी में अगर टफ प्रश्न उसको पूछना है तो समझिए बात को, वो किस तरीके से पूछेगा? √x + √x -√x+। ठीक है, तो एक तरीका तो ये हो सकता है, मतलब ये कॉम्बिनेशन है, प्लस और माइनस का कॉम्बिनेशन है। अब इसमें भी दो तरीके हो सकते हैं कि भाई पहला तो प्रश्न ये है कि जब पॉजिटिव से स्टार्ट हुआ। दूसरा तरीका इसका क्या हो सकता है? √x -√x + और ये जाएगा इन्फिनिटी तक। अगर पॉजिटिव से स्टार्ट हुई हैं चीज़ें, अगर चीज़ें कहाँ से स्टार्ट हुई हैं? पॉजिटिव से स्टार्ट हुई हैं, तो उसके लिए जो फॉर्मूला होगा √4x - 3 -1/2 होगा। और अगर, ठीक है, देखिए अगर 4x - 3/√2 होगा, अगर प्लस से स्टार्ट हुई हैं तो यहाँ पे प्लस, और यहाँ अगर माइनस से स्टार्ट हुई हैं तो 4x - 3/2 तो होना ही होना है दोनों केसेस में, और यहाँ पे कर देंगे -1। इस तरीके से चीज़ें आप सॉल्व कर सकते हैं। चाहे जिस तरीके का भी प्रश्न आएगा, आप बिल्कुल भी बिना झिझके इन प्रश्नों के, इन फॉर्मूलों के माध्यम से सॉल्व कर सकते हैं। अब एक और नया तरीका होता है, ठीक है, और उस तरीके को कैसे सॉल्व करते हैं उसको भी हम बताते हैं। तो एक काम करते हैं, तो अभी एक लास्ट वैरायटी बची हुई है और उस लास्ट वैरायटी को हम कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, थैंक यू।